नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। झारखंड जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जेएसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी, सीएचएसएल कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी कर रहे हो, लैब असिस्टेंट, एक्साइज कांस्टेबल, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन रहे? झारखंड में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन रहे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सैयद सिब्ते राजी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, सेकेंड नंबर बोल रहा है तोपचाची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तोपचाची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए धनबाद जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना कब हुई? फोर्थ नंबर प्रश्न है ऑटो अनुषंगिक उद्योग किस जिले में है? तो याद रखना है आपको पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न बोल रहा है तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका पहला स्थान है, तांबा के उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है देश में कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी % है? तो देश में कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी दोस्तों याद रखना है 40%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है करमा पर्व किस माह में मनाया जाता है? करमा पर्व दोस्तों किस माह में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है भाद्रपद में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? डीम्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 7 विश्वविद्यालय। 7 विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आर्नेयर अधिकार उपन्यास किसकी जीवनी पर आधारित है? आर्नेयर अधिकार उपन्यास किसकी जीवनी पर आधारित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है बिरसा मुंडा की जीवनी पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है 10 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियां को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियां को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियां? तो झारखंड की 32 जनजातियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कोरा जनजाति की उपशाखा का क्या नाम है? जो कोरा जनजाति है वो की उपशाखा क्या क्या नाम है? उपशाखा क्या क्या नाम है? तो मुंडा जाति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 12 नंबर चुआर विद्रोह किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? चुआर विद्रोह किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो किसकी भूमिका थी? तो वो भूमिज जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है नागवंशी राज्य का अंतिम राजा कौन था? नागवंशी राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों चीतामणि तथा सहदेव अंतिम राजा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है राजमहल जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है झारखंड राज्य में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? झारखंड राज्य में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है टांड भूमि कहा जाता है ऊंची भूमि को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है झारखंड की कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? झारखंड की कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? तो दोस्तों टसूर जनजाति लोहकर्मी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है दामोदर नदी घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दामोदर नदी घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एंड्रयू डब्ल्यू लॉन्गस्टे थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 18 नंबर जैनियों की प्राचीन
सप्तऋषि गुफा किस जिले में है? जैनियों की प्राचीन सप्तऋषि गुफा किस जिले में है? आपको याद रखना है चतरा जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? झारखंड राज्य दोस्तों किस राज्य से अलग होकर बना है? तो बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों भगीरथ मांझी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 21 नंबर, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई? तो झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई? तो की गई थी 2012 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किसने 1907 ईस्वी में साक्ची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी? तो कौन थे वो दोस्तों? तो जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, आदिम जनजाति को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो वो बिरसा मुंडा आवास योजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कौन से शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी बोकारो या सी रांची या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए दोस्तों। और ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।